डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेट के फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट अर्थात परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो परिमित समुच्चय समुच्चय हमने सेट के बारे में पढ़ा कि सेट दो फॉर्म में नोट किया जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में। दोनों ही फॉर्म में यदि हम सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो यह आवश्यक नहीं है कि उनके सभी सदस्यों को हम काउंट कर सकें। रोस्टर फॉर्म में जब हम डैश 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 एंड सो ऑन कर देते हैं तो एक इनफाइनाइट सीरीज को कर्ली ब्रेसेस के अंदर कामा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बता सकते। लेकिन कुछ सेट हम ऐसे भी लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में जिसमें हम सेट के में एलिमेंट्स जो हैं उनके नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में यदि सेट बिल्डिंग करते समय हमें ये समझ में आए कि हम इसे पूरी तरह से उसके पूरे एलिमेंट्स को नोट नहीं कर सकते, पूरे एलिमेंट्स को नोट नहीं कर सकते, लेकिन इसके पूरे एलिमेंट्स को हमारे द्वारा नोट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ एलिमेंट्स लिखकर हम इनफाइनाइट कर देते हैं। तो यदि इनफाइनाइट सीरीज मिलती है तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। मतलब सेट दो तरह के हो सकते हैं, चाहे वो रोस्टर फॉर्म में नोट हो या सेट बिल्डर फॉर्म में। एक वो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के बताए जा सकते हैं। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए जा सकते हैं तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। और यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम नहीं बता सकते, काउंट नहीं कर सकते, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो तो ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो फाइनाइट सेट दो तरह के हो सकते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, और दोनों ही फॉर्म में सेट को नोट किया जा सकता है। सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में लिखा हो। सेट कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो तरह के, एक फाइनाइट सेट, एक इनफाइनाइट सेट। ऐसे सभी समुच्चय, ऐसे सभी सेट्स जिनमें सदस्यों की संख्या, एलिमेंट्स की नंबर फाइनाइट होते हैं, सीमित होते हैं, जिन्हें कि हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट जिसमें कोई मेंबर ना हो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर नोट किया जाता है, या फाई सी, इट इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि हमें मालूम है इसमें कोई भी मेंबर ना हो, नहीं है, तो इसको एम्प्टी सेट क्या है? फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक, जहाँ तक हम नोट करते जा सकते हैं वहाँ तक हमें क्या मिलेंगे? संख्याएं मिलती जाएंगी। तो ये क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है। तो ऐसे सेट जिनमें सदस्यों की संख्या सीमित नहीं होती, जिनके सदस्यों की टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को नहीं बताया सकता, अपरिमित या इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। हिंदी में उसे अपरिमित बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय, और इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसी तरह से नंबर्स के जितने भी सेट्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको रिप्रेजेंट कई स्थानों पर आई से और कुछ स्थानों पर जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? इनफाइनाइट सीरीज की, जहां पर संख्या सीमित हो, एलिमेंट्स के नंबर्स हम काउंट कर सकते हो, ऐसे सभी सेट्स फाइनाइट सेट्स होंगे। और जहां हम नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सेस, जिस प्लेन को हम लेते हैं, ये प्लेन के दोनों तरफ बल्कि चारों ओर इनफाइनाइट होता है। यदि हम एक लाइन की पैरेलल एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस के, एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रा करना शुरू करें तो कितनी लाइन ड्रा की जा सकती हैं? इनफाइनाइट लाइंस। तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस के पैरेलल ड्रा की गई लाइंस का सेट
हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि प्लेन इनफाइनाइट है। हम जितना बढ़ते जाएंगे वहाँ तक पैरेलल लाइंस बढ़ती जाएगी। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट तक हम बढ़ते जाएं तो मिलते जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स बाकी तो बता ही चुका हूँ। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन, एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? लाइन जो है स्ट्रेट लाइन एक इनफाइनाइट है, उसका ओर छोर नहीं होता। जो आपका लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड सीमित होता है, रेखा का एक खंड होता है, लेकिन जो रेखा है, जो लाइन है, उसके दोनों सिरे क्या होते हैं? ओपन होते हैं, इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट होते हैं, उसमें सेट ऑफ पॉइंट्स विच मेक ए लाइन, उन बिंदुओं का समूह, उन बिंदुओं का समुच्चय जो एक लाइन का निर्माण करते हैं, इनफाइनाइट सेट है। अब यदि हम सेट ऑफ किसकी बात करें, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेट, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का सेट, किसी भी आपके माने इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये क्या है? फाइनाइट। यदि सॉल्व हो रहा है तो ये फाइनाइट सेट देंगे, उसके जो सॉल्यूशन है निश्चित होंगे। फिर उसके बाद आपका सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, सेट ऑफ ऑल पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, लोग गिने सकते हैं, काउंटिंग में मुश्किल जरूर होगी, लेकिन सेट ऑफ ऑल पीपुल्स ऑफ द वर्ल्ड इज आल्सो ए फाइनाइट सेट। तो ये था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट, वैसे नल का जो यूज होता है, नल का सेंस जो कंप्यूटर साइंस में लिया जाता है वो होता है कि डोंट नो, मे बी आर नॉट मे बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जब एम्प्टी सेट या नल सेट की बात करते हैं तो देयर आर नो एनी मेंबर, द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, द सेट of objects which does not contain any element is known as empty or null set। ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो, कोई भी एलिमेंट्स पॉसिबल ना हो, ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो एम्प्टी सेट और नल सेट, एम्प्टी सेट नल सेट कैसे हो सकता है कि एक पासे को थ्रो करने पर, एक पासे को थ्रो करने पर 7 का आना, हम जानते हैं डाइस पर, डाइस थ्रो करने पर कितने डिजिट का आना? 7 का आना। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि डाइस के 6 फलक होती हैं, किसी भी पासे के 6 फलक होते हैं, और 6 माने जो फलक हैं 6, जो 6 फेसेस हैं, उन 6 फेसेस में 1 to 6 डिजिट्स क्या है? टाइप्ड है। तो जब हम उसे ड्रा कर फिर मैंने थ्रो करेंगे तो आने पे वो 1 to 6 नंबर देगा। टू गेट 7 इन ए थ्रो ऑफ डाइस, इट इज ए एम्प्टी सेट, इट इज ए एम्प्टी सेट। इसी तरह से एम्प्टी सेट के बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जैसे इन्होंने दिया हुआ है, और एम्प्टी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम्प्टी सेट को ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस से। यदि ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस आपको दिया हुआ है तो ये किसका सिंबल है? एम्प्टी सेट का। और ब्लैंक एम्प्टी सेट में लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं भूल भूल तो नहीं गए लिखना, तो इसलिए इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फाई मीन्स एम्प्टी आर नल सेट। फाई एम्प्टी और नल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फाई से। तो या तो ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस होंगे या फाई होगा। तो ये एक सेट है, एम्प्टी सेट क्या है? एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें कोई भी मेंबर नहीं हो सकता, इसका मेंबर 0 है। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 0, या ये कहें कि सदस्यों की संख्या कितनी होगी? कुल 0। तो 0 एक क्या है? हमारी फाइनाइट नंबर है। तो जहां नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल सदस्यों की संख्या यदि बताई जा सकती तो 0 एक संख्या है, और चूंकि 0 बताई जा सकती है तो एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, x such that x is an even number, even natural number and it lies between 6 to 8। 6 और 8 के बीच
इवन नंबर का सेट, इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 8। मालूम है हमें 7, 6 और 8 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर है, वो क्या है 7, और 7 इज ए ऑड नंबर। सो x की वैल्यू क्या हो गई, नील, x की वैल्यू हो गई नल। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट इसका, कोई भी नंबर इसका एलिमेंट नहीं हो सकता, माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 0, एम्प्टी सेट मिलेगा हमें, इसको हम कहेंगे नल सेट। और इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, b equal to x such that x is intersection point of two parallel lines। intersection point of two parallel lines हिंदी में इसको कहेंगे कि दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का समुच्चय। दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का समुच्चय। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस, दो समांतर लाइन, दो पैरेलल लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती। चूंकि दो समांतर रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए कोई भी पॉइंट हमें प्रतिच्छेद बिंदु नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सिंस two straight lines, two parallel straight lines cannot be intersect at any point, so we can't get any point. Hence, value of this set will be, number will be null. It means